कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। मुस्लिम कौम में एजुकेशन मौजूद था, ना बच्चों में कोई बच्चा जाहिल था, ना औरतों में कोई औरत जाहिल थी। जिसे देखो वो अपने दौर का स्कॉलर दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिना इल्म के नहीं होती है। मुआशरे की इस्लाह हो, इंडिविजुअल इस्लाह हो, या खानदान की इस्लाह हो, या मुआशरे की इस्लाह हो, या किसी सोसाइटी की इस्लाह हो, वह बिना इल्म के मुमकिन नहीं है। आप जानते हो हमारी इल्मी हैसियत क्या है, और इल्म के साथ इस्लाम को लाजिम व मंजूम का दर्जा दिया है। वो कौम जिसके साथ किताब रहमत दी गई हो, वो कौम जिसको पढ़ने की इतनी राहें फराहम की गई हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो, उस कौम का बच्चा जाहिल है। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही आई तो फरमाया गया, न नमाज का हुक्म दिया गया, न रोजे का हुक्म, न ज़कात का हुक्म, न शादी का हुक्म, न निकाह का हुक्म। उस नबी के रहमत पर अगर इस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज आया है तो फरमाया गया, इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये किस लिए था? अरे पैगंबर, अगर तुम्हारी कौम के पास इल्म होगा तो वो नमाज के करीब होगी, वो इस्लाम के करीब होगी, वो इस्लामी मुआशरे के करीब होगी। जिन कौमों के पास इल्म होता है उनकी इस्लाह की जरूरत नहीं है, और जिनके पास इल्म नहीं होता है उन कौमों की इस्लाह की हमेशा बेशक बेशक। पर हमारे पास मुस्लिम सोसाइटियों में इतना बड़ा जलसा करना बहुत आसान काम है। हाँ, कभी कभी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन 1-2 बाई 2 का स्कूल कायम करना इंतहाई मुश्किल काम है। किसी इदारे को परवान चढ़ाना इंतहाई मुश्किल काम है। क्या समझते हैं आप इल्म के मामले में? कुरान मजीद में फरमाया, इकरा। आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, मोबाइल फोन आ गया है। स्मार्टफोन चलाना हम जानते हैं, लेकिन कलम से लिखना हम नहीं जानते हैं। हमारी जिहालत का आलम यह है कि जिस कौम के लिए कुरान ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून, जिस कौम के लिए सूरह नून उतरी है, सूरह कलम को उतारा गया है, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है। हमारी जिहालत और आलसीपन का आलम यह है, अगर इसी रुद्रपुर के अंदर किसी बाप की साइकिल के पंचर की कहीं दुकान है, या पान की गोल्डी कहीं खोले हुए बैठा है और दिन भर लोगों के पान लगाता है, तो उसका 18 साल या 20 साल का जवान बेटा अपने बालों को कुत्ते की तरह कराने के बाद, और कलाइयों में चूड़ियां पहनने के बाद, कानों में बाली पहनने के बाद मोटरसाइकिल पर पूरे रुद्रपुर घूमेगा, न कभी मदरसे जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न स्कूल जाएगा, न कॉलेज जाएगा। क्यों? उस जाहिल के दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप के मरने के बाद ये साइकिल के पंचर की दुकान विरासत में मिल जाएगी, ये पान लगाने की दुकान विरासत में मिल जाएगी। तुम कब तक दूसरों की साइकिल के पिंजर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के नबी ने दीन तुम्हें पिंजर के जोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि नबी ने दीन दुनिया में क़यादत दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज हमारे हालात उस तरह के हैं, न हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन है, न दीनी तालीम हमारे पास में है। अंदाजा करें कितना लाजिम है दीन का मामला, कितना लाजिम है आज एजुकेशन का मामला। कभी दुनिया में कोई फातिह, दुनिया में कोई शहंशाह, दुनिया में कोई ताजवर ऐसा देखा है कि मद्दे मुकाबिल फौज आए जंग करने के लिए और उसके कैदी गिरफ्तार हो जाए? दुनिया में कोई फातिह ऐसा एक एग्जाम्पल, ओनली फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की हिस्ट्री में चैलेंज है मेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि दुनिया में कोई दुश्मन आया आपसे मुकाबले के लिए और उसके कैदी आपसे गिरफ्तार हो जाएं और आप उसकी रिहाई के लिए इल्म उसके साथ लाजिम करार दे दें। क्या हुआ था बदर की वादी में? दुनिया में जब कोई कौम किसी पर फतह पाती है तो वो उसको मिटाने के लिए आती है, जमीन पर कब्जा करने आती है, पाँव में बेड़ियां डालने आती है, हाथों में हथकड़ियां पहनाने आती है। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर जिसका कलमा मैंने और आपने पढ़ा है। बदर की वादी में जब फौज उतरी थी तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया था, हम मदीना के मुसलमानों को बोरों में बांध करके उठा लाएंगे,
لیکن جب قیدی بن کر کے مدینہ پہنچے تھے اور دربار رسول میں کھڑے ہوئے تھے تو نبی اکرم نے فرمایا تھا تم میں کوئی اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو میرے 10 غلاموں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، آزاد کر دیا جائے۔ یہ اہل علم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ کیا فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا تم میں کا کوئی شخص اگر پڑھا لکھا ہے میرے 10 غلاموں کو قلم سے لکھنا سکھا دے، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جب مکہ کی زمین پر علم کا اعلان، کلمے کا اعلان کیا تھا، کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ علامہ عرفان الحق صاحب، کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ مؤرخین نے گن کر کے بتایا 17 لوگ، اونلی 17 لوگ پورے مکہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پورے مکہ میں 17 لوگ، اس میں سے کچھ عورتیں تھی کچھ مرد تھے، 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی یہ رحمت نے 40 سال کی عمر شریف میں اسلام کا اعلان کیا۔ یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا، اہل علم سے کہنا چاہتا ہوں دل کی تختی پر نوٹ کرنا، صرف 22 سال کی چھوٹی قلیل مدت میں میرے پیغمبر نے 1,10,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم عطا، 1,10,000 لوگوں کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام نے صرف 23 ایئرس میں 1,10,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم عطا کر دیا تھا۔ کہاں ہے آج وہ علمی انقلاب؟ کیا یہ جلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کبھی سبق بھی حاصل کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے دنیا کو، میں نے موریشس دیکھا، افریقہ دیکھا، ہالینڈ دیکھا ہے، جرمنی دیکھا ہے، ساؤتھ کے میں نے بہت یورپ کے علاقے دیکھے، انگلینڈ کو دیکھا ہے، میں فجی آئی لینڈ تک گیا ہوں، میں نے وہ دنیا دیکھی ہے جہاں سورج کائنات میں سب سے پہلے نکلتا ہے، اور میں نے وہ بھی دیکھا ہے جہاں سب سے آخر میں چھپتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کی آج حالات یہ ہے۔ اے رودرپور میں آنے والے اس اصلاح معاشرت کانفرنس میں سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، یہ ماہ مبارک سرکار جیلا کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کبھی کسی بزرگ کا جلسہ ہو تو ساری 3 گھنٹے کی تقریریں کراماتوں کے اوپر گزر جاتی ہے۔ بے شک کرامتوں کا میں منکر نہیں، حق ہے، اور من حیث الکرامت انکار کرنا تو کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں کئی ایسے واقعات سورہ نمل میں موجود ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے، کئی ساری جگہ پر موجود ہے۔ میں کرامتوں کا منکر نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بے شک وہ کثیر الکرامات تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اور انبیاء کرام